गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बेटा अपन ने पॉलिनोमियल के बहुपद के 2 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है। और उसमें अपन ने क्या क्या बताया बेटा। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसके अलावा हमने शून्यांक निकालना भी बताया कि जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मेरे को 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लगते हैं वो मेरी तरफ से मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आप लोगों ने 1-2 का मेरे पास में कमेंट भी आया है कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दो, तो मैं करवा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपके पास में कोई तो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, देखो वो क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा आपको कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, शून्यांकों के वर्गों का योग, ठीक है। मतलब शून्यांकों के वर्गों का योग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में जो जीरोज हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इक्वल टू 40। मतलब उसने कुछ ऐसे दे रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इक्वल टू 40, ठीक है। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज के स्क्वायर का सम कितना दे रखा है बेटा, 40 दे रखा है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या बोला उसने बेटा कि अगर आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। और यहाँ पे ये दे दिया कि आपके पास में जो भी इसके जीरोज आते हैं, जो भी इसके शून्यांक आएंगे ना बेटा, उन शून्यांकों के स्क्वायर का एडिशन, उन जीरोज के स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल है बेटा, 40 के इक्वल है। तो अगर मैं बेटा इसकी बात करूं, मुझे नहीं पता इसके अंदर अल्फा और बीटा क्या आएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं बच्चा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, है ना। ये चीज मुझे पता है क्योंकि भाई उसने, अब तुम लोग सर ये क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भाई उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं लेना देना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 8 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चा 1। तो यहाँ से मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। मुझे दे क्या रखा है बेटा, मुझे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। और मुझे पूछा गया क्या है बेटा, के की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है मेरे से, के की वैल्यू पूछी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता हो, अगर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान हो कि इसकी जगह एक अपने पास में एक जनरल इक्वेशन हुआ करती थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान है आप लोगों को, एक ऐसी जनरल इक्वेशन मैंने आप लोगों को सिखाई थी, सामान्य समीकरण या सामान्य पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को बताया था, ए एक्स स्क्वायर या फिर सीधा सीधा सा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बताया था नहीं बताया था ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, के की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर ऐसे ना करने की कोशिश करो तो तुम लोगों को यह चीज पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका सी अपॉन ए। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, के बराबर आ गई। भाई के अपॉन 1 आ गया, मतलब के बराबर आ गई। अब इससे एक चीज समझ में आती है यार, अपने पास में 3 चीज हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपने को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको, मतलब कोई ये अगर ढंग से देखो ना तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन रही है, ढंग से देखो तो इसको, है ना। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया, या फिर एक्स प्लस वाई दे दिया, एक्स वाई दे दिया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे दी, एक्स वाई की वैल्यू दे दी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लिया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया, एक्स प्लस वाई दे दिया, एक्स वाई पूछ लिया। कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, माइनस में भी हो सकता है कि एक्स माइनस वाई दे दिया और आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया और एक्स वाई पूछ लिया। तो बिना सोचे समझे हमेशा आपको एक आइडेंटिटी लगा देनी है, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी।
या a माइनस बी का होल स्क्वायर की, वो डिपेंड करता है, अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस वाली लगानी है भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा बेटा मेरे पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बस हो गया काम। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 8, 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में k है। बोलो यार चीज समझ में नहीं आई। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू 40 प्लस 2k, देन 40 विल बी गो देयर एंड यू विल गेट 24 इक्वल टू 2k। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला कि भाई आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है, उसने बोला अच्छा इस लाइन को ढंग से पढ़ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, ठीक है, मतलब उनके जो जीरोज हैं, उनके जो शून्यांक हैं, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम, न कि उनके होल स्क्वायर का सम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इक्वल टू 40, के की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब यार जैसे ही ये चीज लिखी हुई आई तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात स्ट्राइक हुई कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का सारा ले लूँ तो शायद मेरा काम बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, जब मैंने सम ऑफ जीरोज की बात की, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरे पास आ गया 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में सी अपॉन ए के बराबर, मतलब के बराबर आ गया। अब यहाँ से मेरे पास में ये तीन चीजें बन गई, जैसे मेरे पास में ये तीन चीजें बनी, मैं क्या लगाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जैसे मैंने लगाया वैसे मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ गया, वहां से किसकी वैल्यू निकल के आ गई, के की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो आया नहीं आया समझ में सब लोगों को, बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को बताया। ठीक है, ओके, मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये, ना आरबीएससी की बुक में तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ठीक, मे भी सीबीएसई की बुक में भी दिया हुआ होगा। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं 1 2 3, ओके। चलो अब अपन बेटा बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। आज अपन क्वेश्चंस ही करेंगे ना, ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर केवल और केवल आज अपन लगाएंगे कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज में लेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक तो ये वाला मेथड यूज में लेंगे, और एक मेथड और आज तुम लोगों को मैं बताऊंगा, सूत्रधराचार्य मेथड। ठीक है, जिसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं कैमरा चेक कर लेता हूं एक बार, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है इसको, गुणनखंड विधि भी अपन बोलते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा लेंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को आज। ठीक है, मान लो सपोज दैट मेरे को किसी ने क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस √3, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस √3। ठीक है, दैट्स योर क्वेश्चन। आपको कोई तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, देन उसने बोला कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने बच्चे, इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, दोनों मेथड बताऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों को आता है, और एक और मेथड आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा, सूत्रधराचार्य मेथड। सूत्र धर 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 आचार्य आचार्य धराचार्य मेथड। ठीक है, दोनों मेथड आज आप लोगों को बताएंगे अपन। ठीक है, तो समझ लेना, एक मेथड और बचेगा वो अपन कल बता देंगे। ठीक है, चलो देखो अब कई लोगों को क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है कि यार स्क्वायर रूट आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा मेरे ख्याल से इसको ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या होता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया कि √3 को 1 से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। अब भाई आप लोगों को रूट से खेलना आना चाहिए ना पहली चीज तो √3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × 1 √3 बचेगा। भाई √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3 आएगा ना। अच्छा, आप √3 को ऐसे 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है कि एडिशन करने पर √3 + 1 आ जाए। याद आ तो रहा है भाई, √3 × 1 √3 और √3 + 1 √3 + 1 बन गया। अच्छा, किसी को मन में यह तो शंका नहीं है ना कि सर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्या, नहीं नहीं। तो
तुम लोगों ने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है। वही चीज है ना, उसमें भी चलती है बेटा, स्क्वायर रूट में भी चलती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। लाइक टर्म क्या होती है बेटा, लाइक टर्म, ठीक है, जिसको हम सजातीय पद बोलते हैं, ठीक है। लाइक टर्म वो होती है whose variable and power should be same, उनके वेरिएबल और पावर क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। और इन्हीं को ही अपन ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड दे सकते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। और अनलाइक टर्म जिनके वेरिएबल सेम नहीं होंगे, वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो वो जुड़ भी नहीं सकते। देखो जैसे लाइक टर्म का मैं बात करूं कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई, जल्दी जल्दी बता रहा हूं बेटा मैं, है ना, एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई माइनस का 4x वाई, ठीक है, माइनस का 4x क्यूब वाई, ठीक है, प्लस का 5x क्यूब वाई माइनस का 6x वाई, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई इसके लाइक टर्म कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी टर्म है जो आपस में लाइक है। तो भाई एक बात बताओ, पहले तो ये देखो कि वेरिएबल सेम है क्या सब में, अरे यार सब में वेरिएबल तो सब में सेम है ना, वेरिएबल तो सब में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे x की पावर 2 आ गई, तो ये और ये दोनों आपस में लाइक टर्म नहीं है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इनको ऐड करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ कॉमन वॉमन ले सकते हो, लेकिन इसको ऐड नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखो, क्या नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अच्छा एक्स वाई के जैसा टर्म कौन सा है बेटा, क्या -4x वाई है। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टेंट टर्म की बात नहीं हो रही है, केवल और केवल किसकी बात हो रही है बेटा, चर राशि की बात हो रही है, चर बोले तो वेरिएबल राशि की बात हो रही है केवल। एक मिनट मैसेज आया, क्या है, केवल और केवल किसकी बात हो रही है बेटा, चर राशि की। तो एक्स वाई हो गया -4x वाई हो गया, ठीक है। और एक है -6x वाई, ये भी क्या है आपका, ये भी वेरिएबल भी सेम है, और वेरिएबल के साथ साथ में बेटा क्या सेम है, वेरिएबल के साथ साथ में आपकी जो वेरिएबल के साथ साथ में जो उनकी पावर है वो भी क्या सेम है। मतलब अगर मैं ये बोलने जाऊं कि एक्स वाई के साथ में -4x वाई को मुझे ऐड करना है या माइनस करना है, -6x वाई को ऐड करना है या माइनस करना है, तो ये इजीली हो सकता है। अब होगा कैसे, होगा ये वैसे ही जैसे सिंपल टर्म होती है भाई। अगर मैं ऐसे बोलूं 1 - 4 - 6 तो कर सकता हूं क्या, अगर ये भी नहीं आता है तो भाई 4th 5th क्लास में चले जाओ, है ना। 1 - 4 - 6, ठीक है। अगर -4 - 6 की बात करूं तो ये क्या बन गया 1 - 10, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, -9 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई यहां से वैल्यू, -9 निकल के आ गई। बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। -4 - 6 कितना हो गया, माइनस का 10x वाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, x वाई आ गया। x वाई - 10x वाई कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का 9x वाई आ जाएगा। बोलो चीज आ रही है नहीं आ रही है समझ में भैया, पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि लाइक टर्म वो होती हैं जिनके वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, चर राशि, ठीक है। एंड पावर बोले तो घात भी सेम होनी चाहिए और चर राशि भी सेम होनी चाहिए, तो वो ऐड होंगे, माइनस होंगे, गुणा होंगे, भाग होंगे, ठीक है। अदरवाइज वो केवल अगर अनलाइक है तो केवल मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ना तो वो ऐड हो सकते हैं, ना ही वो क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम शो कर सकते हैं लेकिन आपस में ये ऐड नहीं होंगे। कई लोग इसको मिला के क्या लिख देते हैं पता है, 2x स्क्वायर वाई। अरे भाई ऐसे थोड़ी होगा, नहीं आ रही चीज समझ में। जब टर्म लाइक होंगी तो ही वो चीज क्या होंगी, ऐड होंगी, और जब टर्म लाइक नहीं होंगी तो वो चीज ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। मल्टीप्लाई किया जा सकता है उनको, है ना, मल्टीप्लाई उनको किया जा सकता है। मुझे चीज यही नहीं समझ में। अगर मान लो सपोज दैट एक्स स्क्वायर की वाई की लाइक टर्म देखूं मैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब वाई का लाइक टर्म की बात करूं तो एक्स क्यूब वाई का लाइक टर्म एक तो -4x क्यूब वाई हो गया और एक 5x क्यूब वाई हो गया, तो ये भी क्या इनकी लाइक टर्म है। बोलो चीज नहीं आई समझ में, ठीक है। तो जैसे इसमें लाइक टर्म होती है ना बेटा वेरिएबल के अंदर, बोले तो राशि के अंदर। अच्छा ये ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होता है। कांस्टेंट जैसे एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। बोले तो अचर राशि 1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल और केवल वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखनी। क्या देखना है बेटा, वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब जैसे ये होती है ना बेटा लाइक टर्म, वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर भी यही चीज होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर भी सेम चीज आपस में ऐड हो सकती है, माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर चीजें सेम नहीं है तो वो आपस में ऐड नहीं होंगी। एज एन एग्जाम्पल अगर मान लो सपोज दैट मैंने ये बोला कि √3 है और मेरे पास में क्या है, √5 है, तो ये ऐसे ही रखे जाएंगे। इनको मिला के √8 मत कर देना, इनको मिला के √8 मत कर देना, ठीक है। अगर मैंने बोला √3 + 1, ठीक है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। अगर मान लो मैं इसके अंदर ऐसे बोलूं कि 5 + xy, तो आप इसको मिला के 5xy नहीं कर सकते यार, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है और दोनों अलग अलग है ना। हाँ अगर ये ऐसे होता, कैसे होता बेटा,
5xy प्लस xy, तो यहाँ पे ये लाइक टर्म हो गई आपस में और ये बन जाता 6xy। क्या बन जाता है ये 6xy बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना भाई, यहाँ पे केवल क्या है 5 है, 5 प्लस xy, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये गलत होगा आपका, है ना। ये 5 प्लस xy ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बोलो चीजें नहीं है समझ में। ऐसे √3 प्लस 1, इसको आपस में क्या नहीं कर सकते हो आप, ऐड नहीं कर सकते हो। 1 प्लस √3 करके कहीं ये कर दो √3 इसको ऐसे लिख दो, √4 लिख दो, नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। इसको आप ऐड नहीं कर सकते, इसको यहीं पे ही छोड़ दोगे। बोलो आई नहीं आई चीज समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रूट के साथ में खेलना आना चाहिए, रूट के साथ खेलना आना चाहिए आप लोगों को। बोलो चीज आ रही है नहीं आ रही है समझ में, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं अब इसको, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो। तो बेटा लाइक टर्म कौन सी होती है, डेफिनेशन उतार सकते हो तुम इसकी। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिसको सजातीय पद बोलते हैं अपन हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा, सजातीय पद बोलते हैं। हुज वेरिएबल, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, हुज वेरिएबल एंड पावर शुड बी सेम, जिनकी वेरिएबल चर राशि और पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनको हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लाइक टर्म नहीं होंगे उनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं, उनको ना ही हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसा फंडा यहाँ चलता है वैसे ही फंडा किसके अंदर चलता है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर चलता है। चलो मिटाने जा रहा हूँ। अगर किसी को उतारना हो तो उतार लेना। ओके ओके 1 2 3 ओके डन। बेटा आनी चाहिए तुम लोगों को ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें नहीं आएंगी ना बेटा तो कैलकुलेशन नहीं आएगी, है ना। ये ध्यान दो, कैलकुलेशन नहीं आएगी। हमने यहाँ पे क्या बोल दिया लेट fx इक्वल टू 0। हमने fx को किसके इक्वल मान लिया, 0 के इक्वल। जैसे मैं fx को 0 के इक्वल मानता हूं, ये चीज क्या बन जाएगी मेरे पास में, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था कि √3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू 1 √3, भाई मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। √3 इंटू 2 भाई 2 इंटू √3 क्या बन जाएगा 2√3, 3 इंटू √3 3√3। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता 2 प्लस √3 तो यही रहता, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ध्यान रखना 2 प्लस √3 2 प्लस √3 ही रहेगा। हाँ लेकिन अगर ऐसे होता √3 प्लस √3 तो ये क्या बन जाएगा 2√3। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा इसको मैं ओपन करता हूं, क्योंकि भाई √3 इंटू 1 को मैंने ऐसे टुकड़े कर दिया। अब ये तो पहले से ही टुकड़े हो रखे हैं। मैंने क्या किया इसको ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस का √3x माइनस इंटू प्लस माइनस का x प्लस का √3 इक्वल टू 0। ध्यान दो भाई ध्यान दो, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू √3 इंटू एक्स माइनस √3x माइनस इंटू प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का x। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ढंग से देखो तो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा बेटा x माइनस √3। भाई इन दोनों में ढंग से देखो क्या चीज है जो कॉमन आ रही है, मतलब जो दोनों के अंदर हो। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जब दोनों के अंदर कोई चीज होती है। तो मैं यहाँ पे दोनों के अंदर कौन सी चीज है, x है, तो x को मान कर लिया। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं यार इसमें x है तो इसमें नहीं है, इसमें √3 है इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूँ, मैंने क्या बोला था कल, बताया था आप लोगों को, कल की वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब देखो जैसे ही मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ ना, मैंने माइनस कॉमन लिया बेटा बाहर, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा ना बाहर, वैसे ही अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और अंदर क्या बन जाएगा, जो माइनस का था वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो क्या बन जाएगा माइनस का। तो x माइनस √3 क्या आ गया बेटा, 0 के इक्वल आ गया। बोले यहाँ तक चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने तो हमेशा तुम लोगों को बोला है इसके अंदर ये जो ब्रैकेट वाली चीजें हमेशा सेम आएंगी। तो मैंने क्या ले लिया, x माइनस √3 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में एक बार तो वैल्यू आ गई x माइनस √3 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आ गई x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल टू √3 और एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, जिनमें से एक अल्फा होगा और एक क्या होगा बेटा, बीटा होगा। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से x की ये दोनों वैल्यू अपन ने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, अब देखो पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले सूत्रधराचार्य मेथड से अपन छोटे क्वेश्चंस लेंगे, जिससे पहले सूत्रधराचार्य का अनुमान हो जाए तुम लोगों को, है ना। अच्छा पहले मैं बता देता हूं सूत्रधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। मतलब x की जो फॉर्मूला होता है, मतलब सूत्रधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, और इसी के थ्रू आपको क्या करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। चलो अब यार ये तो पता है तुम लोगों को a क्या है, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे c क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को इक्वेशन पता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप लोगों को ये चीज पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है बेटा वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो बी होता है और बाकी बचा हुआ क्या होता है सी होता है। अच्छा ये तो पता है ना कोएफिशिएंट क्या होता है, अबे जो मल्टीप्लाई में होता है ना, तो यहाँ पे एबीसी आप कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ पे। चलो एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बेटा, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, डिटर्मिनेंट बोला जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर आती है, किसके बराबर आती है बेटा, इक्वल टू 0 के बराबर आती है, तो आपके पास में जो x के दो वैल्यू आएंगे ना, x की जो दो वैल्यू आएंगी वो 2 होंगी, मतलब x की जो वैल्यू आएंगी वो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब समझ गए, मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो सेम होंगी। अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था, ध्यान हो तो, और उस क्वेश्चन में x की दो वैल्यू आ रही थी और दोनों सेम थी। तो ये ध्यान रखना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो अपने पास में दोनों जो रूट्स आएंगे, है ना, रूट्स भी बोला जाता है जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं ना, तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की दो यूनिक वैल्यू आएंगी, मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी बेटा, अलग अलग वैल्यू आएंगी, यूनिक वैल्यू आएंगी, या फिर दो अलग अलग जीरोज आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है ना बच्चा, क्या होती है, लेस देन 0 होती है ना, तो x की वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होंगी, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पढ़ने, आगे जाके इन इमेजिनरी रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। अभी आप लोगों को यह नहीं पढ़ना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, इन दैट केस आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, मतलब भाई सिंपल सी बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो सॉल्वेबल नहीं होगी, उसको आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, उसको आप सॉल्व कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक इमेजिनरी नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब आगे जाके जब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं जिनको बोला जाता है, वहां पे आप इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ोगे, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बोला कि सूत्रधराचार्य मेथड का एक फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ठीक है, एक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है बेटा वो a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और बाकी बचा हुआ क्या होता है, c होता है ना। इसके अलावा बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिटर्मिनेंट बोला जाता है, जो ये तय करता है बेटा, जो क्या तय करता है बेटा, ये तय करता है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो x के दो इक्वल रूट्स आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो x के दो यूनिक रूट्स आएंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो वहां पर आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बोले तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको आप 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी होती है सूत्रधराचार्य मेथड की, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मेथड समझना इतना ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड जो है वो जल्दी से समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे बेटा मैंने क्या बोला था, कल एक क्वेश्चन लिया था, ध्यान हो तो तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और इससे हमने जब वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास में 2 इक्वल रूट निकल के आए थे, है ना, 2 इक्वल रूट निकल के आए थे, ठीक है। देखते हैं, चलो ये मेरे पास में क्या है बेटा, fx की कोई तो वैल्यू है, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 आएगी, एंड c की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, है ना। यहाँ प्लस की जगह पे आप माइनस भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। b की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो यहां से मेरे पास में आ गया 16 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 0 के इक्वल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो वहां से अपने पास में जो रूट्स निकल के आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इक्वल रूट होते हैं, बस हो गया काम, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b कितना हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार इसकी वैल्यू तो निकाली है तुम लोगों ने अभी, भाई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली है, 0 निकाली है, तो इस पूरे की जगह क्या मैं 0 लिख सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो यहां से मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आई, x इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2। भाई इस प्लस माइनस का मतलब अभी तुम्हें यहां समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल रूट आएंगे ना, ठीक है। तो x इक्वल टू -4 अपॉन 2 क्या आ गया मेरे पास में -2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो a की वैल्यू आई, भाई यहाँ पे दूसरी वैल्यू वही रहेगी ना, मैंने क्या बोला, अगर b स्क्वायर -4 जैसी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो दोनों इक्वल रूट होंगे, दोनों इक्वल जीरोज होंगे। इसका मतलब अगर x की एक वैल्यू -2 है ना बेटा, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, दूसरी वैल्यू भी x की क्या होगी, -2 के इक्वल ही होगी। बोला है नहीं आया समझ में, बोला है नहीं आया समझ में, ठीक है। करें आगे, एक क्वेश्चन और लें इसका, चल मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। ये पूरा लिख लिया करो यार, पॉज करके लिख लिया करो, पॉज करो और लिखो, पॉज करो और लिखो, है ना। मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो अपन ने एक क्वेश्चन और लिया, मान लो सपोज दैट मेरे पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन है आपका। कोई तो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल टू दिस वन, और उसने बोला इसके जीरोज फाइंड आउट करो, इसके क्या निकालो बेटा, जीरोज निकालो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों को आ चुका है, ठीक है। मैं अब सूत्रधार से बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा, b की वैल्यू निकालोगे तो -1 आएगी, और c की वैल्यू निकालोगे तो -4 आएगी, ठीक है। b स्क्वायर -4 जैसी निकालें तो b स्क्वायर -4 जैसी अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो b स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू कितनी है, अच्छा a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा प्लस, तो 4 4 जा 16, तो ये बन गया प्लस का 16। बोले यहाँ तक चीज समझ में आई क्या, बोले यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या। तो b स्क्वायर -4 जैसी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपके पास में v स्क्वायर प्लस -4 जैसी की वैल्यू आ गई आपके पास में 17। एक बार इसको चेक कर लेना है ना, -4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो 17 का स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं है ना। अच्छा छोटी सी गलती हो गई, देखो a की जगह पे 3 आएगा, है ना, हाँ a की जगह पे 3 आएगा। देखो अब -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, 16 इंटू, एक बार दोबारा चेक कर लेना, 4 a की जगह पे 3, c की जगह पे -4, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 जा 16, 48, ठीक है, तो ये बन गया 48, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 49, ठीक है। तो b स्क्वायर -4ac जब अपन ने लगाया तो बेटा b की वैल्यू कितनी थी, -1 का स्क्वायर हुआ -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में -4, a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3 आएगी ना, गलती हो गई यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, 49 क्या ग्रेटर देन 0 है, 49 की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। इसका मतलब अपने पास में x की वैल्यू आएंगी और 2 वैल्यू आएंगी और दोनों यूनिक होंगी, दोनों क्या होंगी बेटा, यूनिक होंगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू माइनस का b, b कितना है बेटा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, कितनी वैल्यू आई है 49। भाई साहब 49 वैल्यू आ गई ना इसकी, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू तो आई है 49, नहीं आया समझ में, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी है 49, 49 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो देखो यहाँ से वैल्यू निकल के आई माइनस इंटू -1 क्या बन गया आपके पास में +1 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है बेटा 7 होती है, पता है तुम लोगों को सबको। अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में 6 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास में 1 + 7 8 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो देखो करना क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार तो आपको इसको पूरे को प्लस करना है और एक बार इस पूरे को आपको क्या करना है माइनस करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस आ गया ना, इसका मतलब वहां पे 2 वैल्यू कंबाइंड हो गई, एक बार वैल्यू तो क्या आएगी 1 + 7/6, ठीक है, और एक बार आ जाएगी 1 - 7/6, ठीक है। एक बार ऊपर वाले साइन को लेना है और एक बार नीचे वाले साइन को लेना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई 7 + 1 8 8/6, और एक बार वैल्यू निकल के आई माइनस का 6/6, तो ये वाली वैल्यू कट के क्या आ गई -1 और ये वाली वैल्यू कट के आ गई 4/3। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाती है x की, 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4/3 और एक वैल्यू आ गई -1। और ये चीज अपन ने पहले ही बोल दी थी कि यहाँ से जो x की दो रूट्स जो आएंगे या फिर 2 जीरोस जो आएंगे या फिर 2 शून्यांक जो आएंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, अनइक्वल रहेंगे, यूनिक रहेंगे। कैसे आएंगे, यूनिक रहेंगे। तो x की एक वैल्यू तो 4/3 है और दूसरी वैल्यू क्या आई है आपके पास में x की -1 के इक्वल आई है। बोलो आया नहीं आया मेथड समझ में, एक बार मैं बोर्ड चेक कर लेता हूँ। बोलो यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, एकदम ऐसे मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ढेरों क्वेश्चन है यार, ढेरों क्वेश्चन है। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ये मान लो, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं,
एक मेथड और है वो मैं कल बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा, अभी केवल क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। ये मिटाने जा रहा हूं मैं ना, ये मिटाने जा रहा हूं। ओके 1 2 1 2 का 4, गेट ऑन द फ्लोर, मिटा दिया। आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। किशन गानों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन अपन लेते हैं। मान लो सपोज दैट अपन ने क्वेश्चन लिया बच्चा √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है ना इक्वल टू 0। और इसने बोल दिया यहां से क्या निकालना है बेटा आपको 5x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या निकालने बच्चा, यहां से आप लोगों को x के दो मान निकालने, किसी भी मेथड से निकाल दो। तो अपन यहां पे लगा रहे हैं बेटा बाय अप्लाइंग सूत्रधराचार्य मेथड, है ना। तो यहां से पहले a की वैल्यू देखो √2 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है, एंड c की वैल्यू कितनी है 5√2 है। ठीक है, यहां से अपन ने क्या निकाला b² - 4ac निकाला। तो बेटा b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a की वैल्यू है आपकी 5√2 और c की वैल्यू है आपकी √2। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास में 49 माइनस, देखो 4 इंटू 5 तो हो गया 20 और √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। भाई √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या बनेगा 2 बनेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होगा 3 बनेगा। आया नहीं आया समझ में। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 9, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से x की दो वैल्यू आएंगी जो कैसी होंगी यूनिक होंगी। ठीक है, चलो करते हैं आगे। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac। √b² - 4ac निकाल चुके हैं ना अपन, 9 ही तो आएगा 2a 2√2। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक। नाउ x इक्वल टू माइनस का 7 और √9 की वैल्यू होती है प्लस का 3 डिवाइड बाय 2√2, और एक वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या, एक वैल्यू आपकी बन जाएगी 2a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2√2। तो यहां से एक वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 4/2√2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास में माइनस का 10/2√3 क्यों कर रहा हूं मैं, ज्यादा प्यार है किससे 2√2। ठीक है, यहां से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई 2 और यहां से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई 5। तो एक वैल्यू तो आ गई आपके पास में माइनस का 2√2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का 5/√2। ठीक है, अच्छा इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो आप, परिमेयकरण भी कर सकते हो, है ना। नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है तो परिमेयकरण कर देते हैं, पता है ना आप लोगों को। हाँ चलो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा सूत्रधराचार्य मेथड लगा सकते हो। बोलो आया नहीं आया समझ में। अच्छा अगर मान लो इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया जाए, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया जाए तो कैसे करोगे बेटा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, है ना। पहले 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। पहले क्या करोगे बेटा 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 5√2 को शायद ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, अपन नीचे लिख देते हैं। जब 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो आपको क्या मिलेगा बेटा 10। क्या मिलेगा 10। अब 10 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, 10 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। भाई सिंपल सी बात है, 10 कैसे कैसे आ सकता है 2 5 जा 10 आ सकता है। इसके अलावा तो 10 का 10 × 1 ही आ सकता है, या फिर 5 × 2 आ सकता है। अब 5 × 2 और 2 × 5 तो सेम ही है यार, ठीक है। तो इन दोनों से ही 10 आ सकता है। अब एक बात बताओ, 10 + 1 11, 2 + 5 7, मतलब सिंपल सी बात है 7x के कौन कौन से टुकड़े हो गए बेटा, 7x के टुकड़े हो गए 5x + 2x। बोलो कोई शक वाली बात है क्या इसमें, कोई शक है क्या इसमें, बोलो कोई शक है क्या इसमें। अब देखो इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में अगर हम ढंग से देखते हो x कॉमन है, √2x + 5 बचेगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अब तुम बोलोगे इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। भैया दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, एक बात बताना मुझे, इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा √2 × √2, बोलो अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं तो कोई इशू है क्या,
कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। या फिर ऐसे लिख दूं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग कर दो भाई। √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो इसको अलग अलग कर दिया तो भी क्या दिक्कत है? तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ढंग से देखो, इसमें और इसमें क्या √2 कॉमन है? तो मैंने क्या कर दिया बेटा, √2 को बाहर निकाल लिया। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, इन दोनों में से √2 को बाहर निकाल दिया। जैसे ही √2 को बाहर निकालूंगा तो x तो सीधा सीधा बचा है क्या, एक √2 को ही तो बाहर निकाला है, एक √2 तो भी बाकी है, तो एक √2 बच गया और एक x बच गया, +5 = 0। देखो भाई लोगों, दोनों सेम है, बस हो गया काम। तो √2x + 5 को अपन ने दोनों में से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, x + √2 बचा = 0। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो यहां से एक वैल्यू निकल के आई, √2x = -5, x = -5 डिवाइड बाय √2। यहां से वैल्यू आ गई x = -√2। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं मिस्टेक हुई है क्या? नहीं सेम ही है, ऐसा ही है, ये भी वही है, ये भी वही है। -5/√2 एक तो आई गया, दूसरा -√2 है। मैंने बोला था ना रैशनलाइजेशन कर सकते हो आप इसका। कैसे रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, -2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2। भाई अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नहीं पढ़ के आए हो तो बता दूंगा तुम लोगों को कि कैसे किया जाता है। 2 से 2 खत्म हो गया, -√2 आ गया, है ना। कुछ भी नहीं करना होता, जो नीचे दी हुई होती है ना उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, +√2 दिया हुआ है ना बेटा, तो -√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे -√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो माइनस तो खत्म हो गया। ठीक है, और 2√2 बन गया ये ओवरऑल, और √2 × √2 ये 2 बन गया, 2 से 2 खत्म हो गया, -√2 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सूत्रधराचार्य मेथड अप्लाई कर सकते हो। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अच्छा प्यारो, अच्छा यहां तक चीजें समझ में आई क्या? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, अरे यार ऑनलाइन चल रही है, बोलोगे कैसे तुम लोग? अच्छा बोलो यहां तक क्लियर हुआ? चलो तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न क्या रहेगा, पहले मैं ये दोनों मेथड बता दिए, अब अपन 1-2 क्वेश्चन और उठाएंगे। क्वेश्चन उठाने के बाद में एक मेथड और बताऊंगा, उसके बाद में एक क्लास होगी जिसके अंदर अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। वैसे तो आज भी क्वेश्चन ही करवाया, एक छोटा सा बेसिक ही तो बताया मैंने तुम लोगों को, है? बोलो मिटाने जा रहा हूं, रफ कर लिया, उतार लिया, मिटाने जा रहा हूं। ओके 1 2 3 ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाएं। 1 मोर क्वेश्चन। चलो बता रहे हैं एक और क्वेश्चन अपन, x² - 8x + 16 = 0। दैट्स ए क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, x² - 8x + 16 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड से करते हैं। पहले अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। 16 के टुकड़े किए, 16 कैसे कैसे आ सकता है बेटा, 4 × 4 से आ सकता है, 8 × 2 से आ सकता है, एंड 16 × 1 से आ सकता है। इसके अलावा किसी और से आ सकता है क्या? 2 × 8, 4 × 8, वो तो सेम ही है ना। एक बात बताना, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस किया 17 आया, 17, इन दोनों को प्लस किया 10 आया, इन दोनों को प्लस किया 8 आया। मतलब अपन इसको किस में ब्रेक करेंगे बेटा? x² - 4x + 4x + 16। ध्यान रखना यहाँ पे साइन वही लगेगा जो यहाँ पर है, अगर प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, और क्वेश्चन में चेंज नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। अगर यहाँ माइनस लगा देते तो ये 0 बन जाता है ना, बस। अब ओपन करो ब्रैकेट को, x² - 4x - 4x + 16 = 0। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, x - 4, यहाँ से -4 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, x - 4 = 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, x - 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x - 4 = 0। x - 4 will be equal to 0, then x will be equal to 4। ठीक है, और दूसरा वाला भी क्या आएगा, x = 4 ही आएगा। ठीक है, चलो दराचार्य मेथड बताएं। दराचार्य मेथड में क्या होगा, सबसे पहले अपन ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -8 है, और C की वैल्यू कितनी है बेटा, 16 है।
ठीक है। तो यहाँ से अपन पहले निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकाला जाता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्वेबल है या नहीं है, पहले ये तो देख लो कि क्वेश्चन भी सॉल्वेबल है या नहीं है, सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस का 4 इंटू ए क्या है 1 है और सी कितना है 16, तो 16, तो ये आ गया मेरे पास में 64 माइनस 64, कितनी वैल्यू आई 0। मतलब यहाँ से ये प्रूव होता है कि x की जो वैल्यू आएंगी, x के जो शून्य अंक आएंगे वो कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। चलो आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। x इक्वल टू माइनस का b मतलब बन गया 8, भाई माइनस b, तो माइनस का तो b हो गया और b की वैल्यू माइनस 8 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ से कैंसिल आउट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी बेटा 4 ही आएगी। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आई है 0 के इक्वल आई। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और वो क्वेश्चंस आप लोगों को दोनों मेथड से क्या करने बेटा, ट्राई करने, है ना, दोनों मेथड से ट्राई करने। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं 1 2 3 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, वो आप लोगों को दोनों मेथड से ट्राई करने हैं। ठीक है भाई लोगों, देखो क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों मेथड से निकालने बच्चे है ना। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन किस किस को आएगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना बेटा, है ना, कोशिश करना कि आ जाए, है ना, पूरी कोशिश करना कि आ जाए। नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन x, वेयर x शुड नॉट इक्वल टू 1, 2। x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू तुमने 2 डाल दी ना तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना, 1 डाल दी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, बोले तो अनंत बन जाएगा, है ना। पता होगा ना तुम लोगों को कि 1 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है और 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 होता है, और इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके साथ में कुछ भी जोड़ोगे तो नॉट डिफाइन ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना थोड़ी सी, है ना, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए तुम लोगों को। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यस, आपके पास में टोटल कितने क्वेश्चन दे दिया बेटा मैंने 7 क्वेश्चन दे दिए। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। देखो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं, और 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे क्वेश्चन है ना। इजी और हार्ड कुछ नहीं होता, लॉजिक सम में सेम होता है ना, लॉजिक सम में सेम होता है। ठीक है, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से तीनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपने मन में ठान लिया कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो कर सकते हो यार, किसी का बाप तुमको नहीं रोक सकता, ये समझ लेना है ना। तो इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करने, दोनों मेथड से ट्राई करने। ठीक है, आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, और अगर किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो डेफिनेटली उसने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी होंगी, तो पहले उनको उन वीडियो को देख के आओ। ठीक है, जब तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।